छींक आना कोई बड़ी समस्या है? अगर सुबह सुबह आपको छींक आती है तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर आप एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की कई सारी दवाइयां ले चुके हैं लेकिन ट्रीटमेंट के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा और सुबह जैसे ही उठते हैं छींक आना स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 ये बढ़ती हैं, फिर कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन आप लेते हैं, उसके बाद आपको आराम मिलता है। छींक आने की जो समस्या है इसे आप 110% ठीक कर सकते हैं और वो कुछ मेडिसिन है जिनकी मदद से आप इजीली इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छींक आने की वजह क्या है, छींक कैसे ठीक कर सकते हैं, छींक क्यों आ रही है और जब ये छींक आती है तो ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन सी मेडिसिन हैं जिन्हें घर पर उपयोग करके इजीली ठीक कर सकते हैं। तो छींक आना कोई अभिशाप नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं, एलर्जी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। देखिए, कई ऐसे मरीज हैं जिनको मौसम चेंज होने पर छींकें आती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी है, डस्ट के कांटेक्ट में जाएंगे उनको छींक आना स्टार्ट हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको घर में झाड़ू लग रहा है उसके बाद छींक आना स्टार्ट हो जाती है, नाक से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गले में जलन जैसी महसूस होती है, इवन आंखों में भी जलन महसूस होती है, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साधारण एलर्जी तो नहीं है, ये साधारण सर्दी तो नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ भी ये इशारा करता है, यानी कि एलर्जी यानी छींक की एलर्जी हो सकती है, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है जिनकी मदद से घर पर रहकर के आप इसे ठीक कर सकते हैं। छींक और एलर्जी तब होती है जब हमारी इम्यून सिस्टम कुछ चीजों को दुश्मन मान लेता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप उसे अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। आप क्या कहेंगे कि इसको पहले बाहर भगाओ, इसे पहले बाहर ही रहने दीजिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर के लिए जो चीजें पहले जानती थी, हमारे बॉडी के लिए पहले जानने वाली चीजें थी, जिन्हें पहचानती थी बॉडी, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है, वो दुश्मन हो चुकी हैं। इसलिए बॉडी के कांटेक्ट में, जैसे ही शरीर के कांटेक्ट में वो चीजें आती हैं तो हमें छींक आना, एलर्जी जैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। जैसे धुआं हो सकता है, धूल हो सकती है, परागकण हो सकते हैं जिन्हें पॉलिन कहते हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों के बाल या ठंडी हवा से भी छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। इन चीजों के संपर्क में जैसे ही आप आते होंगे आपको छींक आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है, रिलीज होता है, ये निकलना स्टार्ट होता है तो नाक से पानी बहता है, छींकें आना स्टार्ट होती हैं और नाक जाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम एलर्जी कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ठीक किया जा सकता है अगर आप कुछ मेडिसिन लें, कुछ उपाय करें, बड़ी इजीली आप इसे ठीक कर सकते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? बार बार छींक आना, नाक से पानी बहना या नाक बंद रहना, जाम हो जाना, आंखों में खुजली बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा बहता है, आंखों से भी आता है, नाक से भी आता है, गले में खुजली होती है, जलन होती है, सिर में भारीपन रहेगा, थकान रहेगी। इस तरह के लक्षण जो होते हैं ये एलर्जी में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके मुख्य कारण समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्ट ये किस कारण से हो रहा है, तब तक आप किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और आप अगर ये समझ लें कि हमें इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपने एक नोटिस किया होगा कि जिनको कब्ज होता है तो नोटिस करेंगे आप कि वो या तो सेडेंटरी लाइफ जी रहे होंगे या तो वो बैठे बैठे खा पी रहे होंगे, मतलब कोई ज्यादा काम नहीं करना है, बस खा लिया फिर बैठ गए, खा लिया फिर बैठ गए, ऐसे लोग होंगे। दूसरा, ऐसे लोग होंगे जिनको फाइबर की कमी है। तीसरा, ऐसे लोग होंगे जिनको मैदे की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये तीनों में से कोई कारण होगा तो आप पक्का मानिए उनको कब्ज की प्रॉब्लम होगी। तीनों को हटा दीजिए, कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही एलर्जी जो प्रॉब्लम होती है, इसका अगर हम कारण हटा दें तो प्रॉब्लम को बड़ी इजीली ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला कारण धूल या प्रदूषण हो सकता है, ठंडी चीजें हो सकती हैं, अचानक बदलती हवा, मौसम चेंज होने पर हो सकता है, पॉलन, फूलों का परागकण जो होते हैं, फूलों के पराग होते हैं, उनसे हो सकता है, पुराना साइनस या नाक का इन्फेक्शन अगर होगा किसी को तब ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि साइनस की प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप सही वीडियो पर हैं, इसे समझने की जरूरत है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी जड़ से ठीक करने की कोशिश करती है, रूट से बीमारी को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। होम्योपैथी का रूल ये है, सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटा, यानी कि
जो प्रॉब्लम जिस वजह से आई है, जैसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, वैसी ही मेडिसिन हमें निकालनी है। आपने कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो लोहा लोहे को ही काटता है, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। तो ऐसे ही होम्योपैथी का सिद्धांत है समान चिकित्सा, यानी कि अगर किसी को एलियम पर मेडिसिन 30 देनी हो 30 पोटेंसी में, तो जब उसको लगातार छींक आ रही हो, नाक से पानी बह रहा हो, लेकिन वो नाक से पानी ऐसा बहेगा कि जहां जहां से वो पानी जाएगा वहां उसको जलन महसूस हो जाएगी। तो अगर जलन महसूस हो रही है, और आपने नोटिस करा होगा जब भी हम प्याज को कट करते हैं तो आंसू आंखों से आते हैं, तो ये सिमिलर मेडिसिन है। और चीखें बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा नोज बंद रहता हो, ऐसी कंडीशन में एलियम शीपा 30 पोटेंसी 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। दूसरा मेडिसिन सावाडिल्ला है। अब सावाडिल्ला का एक खासियत है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सब्जी का छोंका लगाने से एलर्जी हो, आपने कई लोग देखे होंगे जैसे ही सब्जी का छोंका लगेगा और उनको छींक आना स्टार्ट हो जाती है, नाक में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, हवा जैसी ही बदलती है, ठंडी हवा जैसी बदलेगी या बढ़ जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में सावाडिल्ला 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। तीसरा मेडिसिन होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी मरीजों को कब दे सकते हैं? जब रात को या सुबह सर्दी बढ़ जाए, यानी कि जैसे ही वो सोएंगे तब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और सुबह जैसे उठेंगे तब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नाक से पानी के साथ थकान बहुत ज्यादा होती है शरीर में, नक्स वो ऐसे कंडीशंस में आर्सेनिक एल्बम 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को देने से मरीज को राहत मिलती है। लास्ट मेडिसिन है नक्स भूमिका। धूल धुआं या देर रात तक जागने से सर्दी और छींकें बढ़ जाए तो नक्स भूमिका देनी चाहिए। होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है और इसके अलावा कई सारी मेडिसिन हैं। अगर आपको एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ये 4 मेडिसिन में से आपकी कोई एक मेडिसिन हो सकती है। मैं इन मेडिसिन की मदद से आप घर पर रह करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जिस वजह से एलर्जी हो रही है उसे थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखें और आप एलर्जी को बड़ी इजीली घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।